इस कहानी में हम डेलिस नाम की लड़की को देखते हैं जो औरतों के साथ बिस्तर गरम करती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बजाना ना भूलें। हर दिन की तरह डेलिस एक लड़की के साथ होती है, लेकिन डेलिस उसके साथ इतनी बार बिस्तर गरम कर चुकी होती है जिसकी वजह से डेलिस उससे बोर हो जाती है। फिर हम जैस्मीन नाम की औरत को देखते हैं जो शहर में नई आई होती है। वहाँ डेलिस भी होती है जो काम कर रही होती है। वो जैस्मीन की तरफ देखती है और जैस्मीन घर के अंदर आ जाती है। उस रात जैस्मीन अपने पति रायन के साथ होती है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, पर रायन को काम के लिए जल्दी निकलना होता है। वो काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा होता है। उस रात डेलिस एक क्लब में होती है जहाँ केवल लड़कियां ही होती हैं। उस क्लब में जैस्मीन भी अपने दोस्त के साथ आ जाती है। जैस्मीन ऐसे क्लब में पहली बार आई होती है जहाँ केवल लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। जब जैस्मीन अकेली होती है उसे वहाँ डेलिस मिलती है। वो उसे देखकर पहचान जाती है। उसने डेलिस को अपने घर के बाहर काम करते हुए देखा होता है। वो दोनों बातें करती हैं जिससे डेलिस जैस्मीन के पास आने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैस्मीन वहां से चली जाती है। वो उसका पीछा करती है और डेलिस जैस्मीन को किस करती है, जिससे जैस्मीन को अजीब सा लगता है क्योंकि जैस्मीन को लड़कियां पसंद नहीं हैं। वो अपने फ्रेंड के साथ क्लब से बाहर आ जाती है। अगले दिन डेलिस एक लड़की के साथ अपने घर पर होती है। वो उसे छोड़कर काम पर आ जाती है जहाँ जैस्मीन का घर होता है। जैस्मीन बाहर देखती है, बाहर उसे डेलिस दिखती है। वो बाथरूम में आती है और मास्टरबेट करती है। जब जैस्मीन अपने काम पर जा रही होती है, डेलिस उससे बात करती है जिससे डेलिस जैस्मीन से डेट पर चलने को कहती है। जैस्मीन को देखकर लगता है वो डेलिस के साथ डेट पर जाना चाहती है, पर जैस्मीन उसे मना कर देती है और अपने काम पर आ जाती है। लेकिन जब जैस्मीन घर आती है वहाँ अब भी डेलिस होती है। वो उसके साथ डेट पर जाने को तैयार हो जाती है। उस रात डेलिस जैस्मीन को लेने आ जाती है और वो दोनों एक क्लब में आ जाते हैं और डेलिस जैस्मीन को छूने लगती है, पर जैस्मीन उसे ऐसा करने को मना करती है क्योंकि उसका पति होता है। लेकिन डेलिस उसे किस करती है और जैस्मीन बाहर आ जाती है, पर डेलिस उसका पीछा करती है और उसे फिर से किस करती है जिससे जैस्मीन भी उसे किस करने लगती है। डेलिस उसे अपने घर लेकर आ जाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन जैस्मीन डेलिस के घर पर होती है, तभी उसके पास रायन का कॉल आता है जिससे पता चलता है रायन एक हफ्ते के लिए वहीं पर रहेगा और जैस्मीन हर दिन डेलिस के साथ बिताने लगती है। डेलिस जैस्मीन को पसंद करने लगती है। उन दोनों को साथ में रहते हुए एक हफ्ता हो चुका होता है और रायन भी घर आने वाला होता है। जैस्मीन डेलिस से वो सब भूलने को कहती है क्योंकि जैस्मीन की शादी होने वाली होती है, लेकिन वो दोनों आखिरी बार फिर से इंटीमेट होते हैं। पर इस बार रायन उन दोनों को देख लेता है क्योंकि वो शहर से एक दिन पहले ही आ जाता है। रायन वहां से जाने लगता है और जैस्मीन उसके पीछे जाती है। अगले दिन जैस्मीन रायन से माफी मांगती है क्योंकि रायन जैस्मीन को लेस्बियन समझने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। पर जैस्मीन अपना रिश्ता बचाना चाहती है और रायन जैस्मीन को डेलिस के पास जाने को कहता है क्योंकि रायन नहीं चाहता वो उससे दोबारा मिले और जैस्मीन डेलिस के पास आ जाती है। वो उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेती है, पर रायन अब भी उसे इग्नोर करता है। उस रात डेलिस नशे में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर जैस्मीन अपने घर पर होती है। वो बाथरूम में होती है और वहाँ रायन भी आ जाता है। वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन जैस्मीन उसे रोकती है क्योंकि वो डेलिस को पसंद करने लगती है, जिसकी वजह से जैस्मीन रायन को छोड़ देती है और वो डेलिस के पास आ जाती है क्योंकि डेलिस भी उसे पसंद करती है और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।